सुन लो, हुजूर की मिलाद है ये। खुदा की कसम, कितने लोग थे जो 25 तारीख को चांद को मर गए, 27 को, 28 को, 29 को मर गए। आप इतने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको ज़िंदा रखा है इस साल फिर हुजूर की मिलाद की खुशी मनाने के लिए। वल्लाहि लज़ीम, आप कितने खुशकिस्मत हैं, समझ रहे हैं आप? माशाअल्लाह। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। नाश का शेर पढ़ दूँ कि रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। रुकू सजदे और तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। वो कुरान में जिसको अल्लाह कहता है वो नूर बन के आया है, वो नूर कैसा था? थोड़ी सी बात सुने। न चीखना है, न चिल्लाना है, न हंगामा है। अगर कोई सो गया हो तो उसकी नींद में खलल भी नहीं डालना है। कोई सोने की तैयारी करे तो उसे भी अपनी गोद में सुला दीजिए, क्योंकि हुजूर का जिक्र सुन के अगर सुकून नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? लेकिन जो जाग रहे हैं इन्हें सोने मत दीजिएगा, ठीक? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्रील से पूछा था, हुजूर रसूलों के सरदार और जिब्रील फरिश्तों के सरदार। हुजूर ने जिब्रील से पूछा था, ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? क्या पूछा था? ऊंची बोले भाई, तुम कितने साल के हो? ए जिब्रील, हुजूर ने पूछा जिब्रील से जो फरिश्तों के सरदार थे, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जनाब जिब्रील ने कहा, हुजूर मुझे कुछ पता नहीं है, हाँ इतना मुझे याद है 70,000 साल के बाद एक तारा अर्श आज़म के नीचे चमकता था। कितने? 70। सो गए क्या भाई? 70,000 साल के बाद एक तारा अर्श आज़म के नीचे चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। और कोई सुभान अल्लाह कह सकता है? समझ गए? समझ गए? क्या समझे? बड़े बड़े साइंस वादे नहीं समझ पाए और हम नहीं समझ पाए, तो सुन के आप कैसे समझ गए कि जिब्रील की उम्र कितनी है? कैलकुलेट फेल हो जाए मेरे भाई, बैटरी है ना मोबाइल की वो नीचे गिर जाएगी, अक्ल ड्रॉप हो जाएगी। बड़े बड़े साइंसदान हैरान है। क्या कहा जिब्रील ने? जो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबे चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इमाम शरीफ को हल्का सा पीछे किया। जनाब जिब्रील हुजूर के कदम पे गिर पड़े। कहा, अय मदीने वाले आका, वो जो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबे चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। वही सितारा इस वक्त आपकी पेशानी पे चमक रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सबसे पहला इंसान जो अल्लाह ने ज़मीन पर बना के भेजा, उसका नाम क्या है? जल्दी बोलना, ऊंचे बोले। हजरते, ये बच्चा बोल रहा है माशाअल्लाह, ये बच्चा कह रहा है हजरते, ये फर्स्ट मैन है। अल्लाह ने सबसे पहला आदमी अगर कोई बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम को। उन्होंने इंतकाल से पहले अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे शीश, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुझे ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई दिक्कत परेशानी आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, अरे मेरे बेटे कोई दिक्कत आए तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम का वसीला देना। तो शीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे मेरे अब्बू, आप पहले आदमी हैं, आपको अल्लाह ने पैदा किया, आपको अबुल इंसान, इंसान का बाप कहा जाता है, आपको अबुल बशर, बशर का बाप कहा जाता है, ये मोहम्मद कौन है? आप तो पहले आदमी हैं और अल्लाह ने आपको पैदा किया, मैं आपका बेटा हूं, ये मोहम्मद दरमियान में कौन है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे मेरे बेटे, मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है।
सुभान अल्लाह। बोले अब्बू आपको कैसे पता चला, आप तो पहले आदमी हैं, दुनिया आपको अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहती है, अबुल बशर, बशर का बाप कहती है, ये मोहम्मद। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा सच है, मैं इंसानों का बाप अबुल इंसान, बशर का बाप अबुल बशर हूँ, लेकिन ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप हैं। मैं चुप हूँ, देखूँ कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह सब कहते हैं। सो कहते रहिए, अम्मी बैठे हुए जरा सा। ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप हैं। समझ रहे हैं आप? फिर बोले अब्बू आपको कैसे पता चला ये कोई मोहम्मद भी है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अरे मेरे बेटे शीश, जब जन्नत में मैंने आंख खोली तो मैंने क्या देखा, जिस दरख्त की पत्ती पर मेरी नज़र गई मैंने देखा कि वहाँ अल्लाह का नाम लिखा था, उसके आगे मोहम्मद लिखा था। मैं समझ गया था अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से बनाई। यही कायनात की डिलीवरी का सबब है, इसी को वजह तख्लीक़ कायनात कहते हैं। अल्लाह अकबर। अरे मेरे बेटे सुन शीश, हम और तुम क्यों आए हैं? आपने क्या कहा? दैयामा वालों, कमेटी वालों, भाइयों, दोस्तों, यार वो दरी चादर बिछा दो, जलसा शुरू होने का वक्त हो गया, कुर्सियां लगा दो, मेहमान आने वाले हैं, फूलों की चादर लगा दो, शोरा आने वाले हैं। आपने कहा कारपेट बिछा दो, इस मुक़द्दस मिंबर पर इस मुक़द्दस जमात को देखने का वक्त आ गया, यार ज़रा सा खूबसूरत शामियाने कनात लगा दो, क्यों? मेहमान आने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कहा अरे मेरे बेटे, मेरा भी यही काम था, तेरा भी यही काम है, तेरे बाद जो और नबी रसूल आएंगे उनका भी यही काम है। यूशा बिन नून, जुल्किफल, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, सारे नबी आएंगे, उनका यही काम है। अपनी उम्मत से यही कहेंगे अरे लोगों, ज़मीन की पिच को बराबर कर दो, नबियों के सरदार आने वाले हैं। हाँ, रास्ते के कंकड़ों को हटा दो, हुजूर आने वाले हैं। दरख्तों की पत्तियां सजा दो, अच्छे किरदार के बीज उगा दो, नबियों के सरदार आने वाले हैं। वही नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक बात बताता हूं, आपकी पीठ में पानी का एक कतरा होता है, आपकी मर्दों की पीठ में, सिर्फ मर्दों की पीठ में पानी का एक कतरा होता है। यही पानी का कतरा जब वो सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी बीवी से मिलता है तो यही पानी का कतरा उसकी बीवी के पेट में जाता है, जिसे रहमे मादर कहते हैं। ठीक है, अब जब वो पानी का कतरा बीवी के पेट में गया तो फरिश्ते उस पानी के कतरे को अपनी गोद, अपने हाथों में लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं ऐ मेरे मौला, ये वो पानी का कतरा है जो दो मियाँ बीवी के मिलने से अभी आया है बाहर, तो इसका क्या करना है? बच्चा बनेगा कि ख़राब करना है? अल्लाह फरमाता ना 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 ना, ये इसको मुझे बंदा बनाना है, बंदी बनाना है, यानी बच्चे होने वाले हैं। तो फरिश्ते कहते हैं ऐ मेरे मौला, तो इस पानी के कतरे को जो मेरे हाथों में है, इसको मैं किस शहर की खमीर से, मिट्टी से गूंधूं, यानी इसकी कब्र कहाँ बनेगी? तब अल्लाह कहता है इसकी कब्र दहियामा में बनेगी, सुल्तानपुर अकबर में बनेगी, इसकी कब्र सुराओं में, इलाहाबाद में बनेगी। समझ रहे हैं? तो फरिश्ता उस पानी के कतरे को उस कस्बे की कब्रस्तान पे आ कर के मिट्टी लेके जाता है, उसी मिट्टी से इस पानी के कतरे को गूंथता है। जब खूब गूंथ करके उसे तैयार करता है, तब उसे माँ के पेट में डाल के 4 महीने के बाद उसकी उंगलियों को, नाक, कान, गले को, पेट, अतड़ी, पचौनी को दुरुस्त करता है अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, इसको समझ गए? क्या समझे? अगर यहाँ किसी की मौत वाक़ई हुई है, इसी कस्बे की कब्रस्तान में कोई लेटा हुआ है, तो उसके ज़मीन पर आने से पहले उसकी पीठ, बाप की पीठ से निकला हुआ पानी का कतरा उसी कब्रस्तान की मिट्टी में पहले गूंधा गया है जहाँ आज वो लेटा हुआ है। समझ गए भाई? 3-4 मिनट के बाद समझे, ज़रा हाथों को उठा के बताओ भाई समझ गए? 1 मिनट, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब सुने, आप समझ गए? ये बताइए ऊंची आवाज़ में, हुजूर की कब्र शरीफ कहाँ है? आवाज़ नहीं आ रही? मदीने शरीफ में। मदीने पाक में कहाँ है? मस्जिद नबवी शरीफ के उस एरिए में जिस एरिए को हुजूर ने फरमाया ये रियाजुल जन्ना है। मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक, बैती, मेरे घर तक, ये जो एरिया है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह कहते हैं, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। हुजूर की कब्र शरीफ उसी एरिए में बनी है जिस एरिए को हुजूर ने फरमाया
ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अब ये बताओ कि हुजूर का खमीर किस ज़मीन की मिट्टी से बना है? ऊंची बोलो, कुछ समझे एक आध %। अब सुनिए आप, जब यही पानी के कतरा अपने बाप की पीठ में होता है, माँ के शिकम में जाता है, बच्चा बन के बाहर आता है, ऐसे ही नस्ल आगे बढ़ती रहती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी कतरा, आब इश्क मुस्तफ़ा, जिसमें हुजूर का नूर छुपा हुआ था, जब वो किसी नबी किसी रसूल की पीठ में आता था तो पेशानी पर चमकता था। बेशक सुभान अल्लाह। सबको सुभान अल्लाह कहने में कोई दिक्कत? मतलब नेकियां ज़्यादा आपके पास में हैं तो ये सोच के बोलिए कि वो बाद में मुझे दे दीजिएगा। नेकियों की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, या तो आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह को अहमियत नहीं दी। अल्लाह का पाक नाम है, महफिल में हो तो सवाब भी कमाते रहो, ठीक है? ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कमेटी के सारे लोग बहुत ही दिल जमाई के साथ सुने, क्योंकि उनकी वजह से ये बड़ी भीड़ जमा हो गई। मैंने भी नहीं सोचा था दयावा में इतने लोग कहाँ से आ जाएंगे, लेकिन पता चला ये बड़ी बस्ती है माशाल्लाह, लोग काफ़ी दूर से भी आए हुए हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले। सुने आप, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जब किसी उनके बाप दादा परदादा परदादा के अब्बू परदादा के अब्बू के अब्बू की पीठ में आता था तो उनकी पेशानी पे चमकता था। वही नूर आगे बढ़ता हुआ कहीं अदनान, अदनान के बाद कहीं फ़हर, कहीं निज़ार, कहीं लुई, और फिर कहीं किलाब, कहीं कुसई, कहीं अब्द मुनाफ तक पहुंचा था। वही नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्द मुनाफ तक पहुंचा, ये हुजूर के परदादा के अब्बू का नाम है अब्द मुनाफ। थोड़ी सी 2 मिनट गुफ्तगू है, टफ है, ज़रा सी सुन लें, अब समझ लेंगे इंशाल्लाह। अब्द मुनाफ की शादी हुई मक्के में, उनसे 1 साल 2 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे को हुजूर के परदादा हज़रत हाशिम के नाम से पूरी दुनिया जानती है। अब वही नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्द मुनाफ की पेशानी से निकल करके जनाब हाशिम की पेशानी पे चमका। जब हज़रत हाशिम की पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमका, बिज़नेस करने के लिए 480 किलोमीटर के फासले पर मदीना शरीफ है, वहाँ से मुल्क शाम का सफ़र किया तो जाते वक्त मदीना शरीफ में आपने क़याम किया। एक बड़ा मुबारक ख़ानदान था मदीना शरीफ में, जिस ख़ानदान को ख़ानदान बनु नज्जार कहते हैं। हुजूर के परदादा ने उस ख़ानदान के करीब जाके क़याम किया। उस वक्त उस ख़ानदान के पढ़े लिखे लोगों ने हुजूर के परदादा की पेशानी पे चमकते हुए नूर को देख लिया। लालच बढ़ गई, काश ये चमकता हुआ नूर मेरे घर में आ जाए। उनके घर में एक बड़ी प्यारी हसीन लड़की थी जिसका नाम था हज़रत सलमा। लालच बढ़ी तो ऑफ़र कर दिया शादी का। कहा, ए जनाब हाशिम, अगर आपको दिक्कत न हो तो मेरी बेटी है सलमा, उसे अपने निकाह में कबूल कर लो। अल्लाह की मर्ज़ी यही थी, जनाब हाशिम का रिश्ता मदीने में उस ख़ानदान में हुआ जिस ख़ानदान की लड़कियों ने ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में दफ बजा बजा के इस्तकबाल किया था और नात के ये शेर पढ़े थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। वही नस्ल मुबारका है, ये हिस्ट्री है। जनाब हाशिम की शादी अम्मी सलमा से हुई। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए एक बिस्तर पे तो अल्लाह ने इनकी गोद में एक चांद जैसा बेटा दिया जिसे दुनिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। ऊंची बोले, अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा हैं, हाशिम परदादा हैं, अब्द मुनाफ परदादा के अब्बू हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब 9 साल तक मदीने में थे। सुभान अल्लाह। कितने साल तक? ऊंची बोले, 9 साल तक मदीने में थे। और उनके अब्बू हज़रत हाशिम बिज़नेस के लिए मुल्क शाम गए थे और गज़ा शहर में इंतकाल हो गया, वहीं उनकी तदफीन अमल में आई। अब 9 साल के बाद हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब मदीने से मक्का शरीफ आने का शरफ़ मिला तो अपने ख़ानदान वापस आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में हज़रत उमर नाम के अजीम शान शख्सियत की बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। हुजूर की दादी का नाम फ़ातिमा है। सुभान अल्लाह कह दो, ऊँची बोलोगे। हुजूर की दादी का भी नाम फ़ातिमा है।
हुजूर के सगे चचेरे भाई मौलाए कायनात, जिनके निकाह में जो बीवी आई वो भी हुजूर की बेटी, उसका भी नाम फातिमा था। अली की बीवी का भी नाम फातिमा, अली की बेटी का भी नाम फातिमा, अली की माँ का भी नाम फातिमा, अली की नवासी का भी नाम फातिमा, अली के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा। बहुत प्यारा नाम है। जिसकी औलाद ना हो वो ये दुआ करे, अल्लाह मुझे औलाद देगा, बेटी देगा तो उसका नाम फातिमा के नाम पे रखूंगी या रखूंगा, अल्लाह उसे ज़रूर औलाद देगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सुने, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शादी हजरत फातिमा बिन्त उमर से हुई। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते, अब बारी है पैदा होने की हुजूर के अब्बू की। हुजूर के अब्बू की पैदाइश का वक्त हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनकी बीवी जनाब फातिमा जब इकट्ठा हुई तो उनके घर में 1-2 साल के बाद एक चांद जैसा हसीन बेटा पैदा हुआ, जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती और पहचानती है। हुजूर के अब्बू पैदा हुए, ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के असल वारिस आ गए हैं, यानी ये नूर मोहम्मदी जो आदम अलैहिस्सलाम से चमकता हुआ आगे बढ़ रहा था, अब अपनी असल मंजिल पे आ रहा है। प्यार से कह दो सरकार की आमद, ऊंची बोले सरकार की आमद मरहबा। जनाबे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पे आया। अब्दुल्ला जिस गली से गुजरते थे गली महकती थी। पीछे वाले खामोश हैं। हुजूर के अब्बू की तारीफ हो रही है, कोई खुश हो या ना हो हुजूर ज़रूर खुश होते होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के अब्बू जिस गली से गुजरते थे गलियां महकती थीं, जिस घर पे क़याम करते थे वो घर कई दिनों तक महकता था, जिस बर्तन को छू लेते थे वो बर्तन महकता था, जिस पेड़ के करीब से गुजरते थे वो पेड़ अगर खुश्क होता तो हरा हो जाता था। दरख्तों की पत्तियां झुक झुक के सलाम करती थी और कहती थी, अय अब्दुल्ला मुबारक हो, तेरी पेशानी पे नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका के अब्बू की शादी देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी मक्के शरीफ में एक औरत थी मुबारक, उसका नाम था मखदूमा बर्रा, जिसके माने होते हैं नेक काम करने वाली। उनके शोहर का नाम था जनाबे वहाब। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, जिसकी दुआएं कबूल ना हो, हुजूर की अम्मी, हुजूर के अब्बू, हुजूर की नानी, हुजूर के नाना के नाम के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। हुजूर की माँ का नाम था आमिना, अब्बू का नाम था अब्दुल्ला, नानी का नाम था जनाब मखदूमा बर्रा और हुजूर के नाना का नाम था जनाब वहाब। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हजरत बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला। हुजूर की अम्मी का नाम सुन के सब सुभान अल्लाह नहीं बोलते, बोलो या कुर्सियां खाली करो, किराया ज्यादा बढ़ रहा है भाई, समझ रहे हैं, ऊंची बोलो जरा सा। हुजूर की माँ का नाम क्या था? अम्मी आमिना नाम था। मालूम है क्या हुआ? एक दिन मक्के शरीफ में हुजूर के अब्बू अब्दुल्ला जा रहे थे, नूरे मोहम्मदी उनकी पेशानी से चमक रहा था। एक लड़की जो बड़ी जादूगरनी थी, काहिना थी, बड़ी तेज़ तर्रार दबंग लड़की थी, उसने कहा, अय अब्दुल्ला करीब आओ। आप करीब गए तो उस लड़की ने देखा कि नूरे मोहम्मदी इनकी पेशानी पे चमक रहा है। उसने कहा, आप मुझसे शादी करोगे? तो जनाब अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया, कहा, नहीं नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, या मेरे घर के लोगों की जैसी मर्जी होगी, बेहुक्म रब्बी जैसा होगा, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। आप घर वापस आ गए। मालूम है इतना अजीम चेहरा, इतना हसीन चेहरा हुजूर के अब्बू का चमकता था। उस वक्त दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। एक का नाम था ईरान के बादशाह, फारस के बादशाह खुसरू परवेज़, दूसरे का नाम था इटली हिरकल, इटली जिसे रोम कहते हैं। ये 2 ही बादशाह थे पूरी दुनिया पर जिसकी हुकूमत थी। जब इटली के बादशाह को पता चला कि मक्के में कोई ऐसा लड़का है जिसका चेहरा इतना चमकता है कि सूरज भी उसके आगे फीका मालूम होता है, तो इटली के बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी का ऑफर रिश्ते के लिए हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला के पास पैगाम भेजा। आपने इनकार कर दिया। दोस्तों ने कहा, आप शादी क्यों नहीं करते? जनाब अब्दुल्ला का जुमला सुनो। आप फरमाते हैं, मैं रिश्ता क्यों करूं? मेरी शादी तो हो गई है, मेरी शादी तो साकी में देखिए, मेरी शादी तो हो गई है। लोगों ने कहा, ना 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 ना, आपकी शादी कहाँ हुई है? आपकी शादी कहाँ हुई है? जनाब हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं एक दिन खाने काबा के साये में आराम कर रहा था तो मैंने क्या देखा? अर्श आज़म पर, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, वो कहते हैं मैंने देखा कि अर्श आज़म पर मेरा निकाह जनाब वहब और मखदूमा बर्रा की एक बेटी जनाब बीबी आमिना के साथ हो रहा है। लोगों ने खुशियां मनाई। इस ख्वाब की ताबीर यही है कि इनका रिश्ता मखदूमा बीबी आमिना से हो जाना चाहिए।
समझ गए। अब हज़रत अब्दुल्ला की शादी हुजूर की माँ अम्मी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से हो गई। अब वो नूरे मोहम्मदी अपने असली सेंट्रल पॉइंट में आने वाला है। जरा कह दो हाथों को उठा के, सरकार की आमद। सारे काम मैं ही करूंगा, आप लोग यहाँ क्या खाली बिरयानी खाने आए हुए हैं? लगाए नारा जरा हुजूर की आमद आमद की खुशी में। खड़े होकर लगाए, खड़े होकर लगाए। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे माशाअल्लाह। पता तो चले भाई, जरा सा जोर से बोले, जोर से बोले भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह सलामत रखे। ये बहुत बड़ा चैनल है भाई, देख रहे हैं आप। बाप रे, दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों के लोग जुड़े हुए हैं इनसे। क्या यार भाई साहब, बेइज्जती करवाओगे गांव की? हाँ, बोलते रहिए, वरना आप जानो भाई, आप काम जाने। मैं तो अपने भाई के साथ तन्हाई। जरा फिर से बोले हाथों को उठा के, सरकार की आमद। ऊंची बोले, सरकार की आमद, सरकार की आमद। छोटा सा गांव है, दहियामा है ये, सुराव, ये करीब में इलाहाबाद है। बढ़त मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, सुन ले हुजूर की पैदाइश। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का रिश्ता हुजूर की माँ अम्मी आमिना से हो गया। ज़रा प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं जहाँ, वो भी थोड़ी सी जहमत होगी, तकलीफ़ होगी, सुन लें। अम्मी आमिना कहती हैं, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए ना, तो खूब बरकतें ज़ाहिर हुई। माशाअल्लाह। कहती हैं कभी कभी मैं रस्सी और डोल लेके, रस्सी और बाल्टी लेके कुएं पर पानी भरने के लिए जाती। अम्मी आमिना फरमाती हैं, जैसे मैं कुएं पर जाती थी कि देखूं पानी कितना गहरा है, मुझे पानी निकालना है तो मुझे निकालने की नौबत ही नहीं आने पाती थी। मेरे चेहरे को देख करके पानी खुद ब खुद मचल के ऊपर आ जाया करता था और कहता, आमिना मुबारक हो, तेरे पेट में नबियों का सरदार मौजूद है। वाह वाह, जिंदाबाद। है आमिना मुबारक हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मुझे मेरे कानों में दरूद की आवाज़ें आती थी, मेरे कानों में नात की आवाज़ें आती थी, मेरे कानों में मुबारकबादियाँ आती थी। मैं सो जाती थी, मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी माँ की गोद में 2 महीने हुए, कोख में गए हुए। कितने? बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, यानी हुजूर अभी 2 महीने के अपनी माँ के पेट में। समझ गए? अभी 2 महीने के। 4 महीने के बाद तो फिर वो बच्चों की अफजाइश का सिस्टम शुरू होता है। समझ रहे हैं आप? तो मैंने आपसे क्या कहा, एक बात और बड़ी मशहूर है, बाद में इंशाल्लाह बता दूंगा। अम्मी आमिना कहती हैं, जब मेरा बेटा मेरे पेट में आया ना, 2 महीने का हुआ। अच्छा आपसे बता दूं, हुजूर किस महीने अपनी माँ के पेट में आए? इशारे की बात करता हूं, माँ बहनें बैठी हुई हैं सामने भी इधर उधर। जिसको समझ में आए वही अपने हाथ को उठा के जवाब देगा। मैं बता दूं कि हुजूर अपनी माँ के पेट में किस महीने आए? समझ गए? बता दूं कि किस महीने अपने बाप की पीठ से अपनी माँ के पेट में आए। हर दूसरा आदमी साहिब औलाद है, वो जानता है कि बच्चों की पैदाइश का सिस्टम क्या है। बता दूं, रजब शरीफ का महीना था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा महीना था? ऊंची बोलो। कोई पूछे आपसे कि हुजूर किस महीने में अपनी माँ के पेट में अपने बाप की पुश्त से आए, तो क्या बताओगे? रजब शरीफ, कोई कूंडा वाला महीना। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने? बोले हाँ, रजब के महीने में अपने बाप की पीठ से निकल के अपनी माँ के पेट में आए थे। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा हुजूर फिर ये बता दीजिए वो दिन कौन सा था? देखिए क्यों दिन कौन सा था? तो फरमाते हैं सूफी साहब किबला, वो दिन जुमा का था। सुभान अल्लाह। एक मिनट, सही सही मेरी बात को अगर समझ गए हैं शादीशुदा लोग तो हाथों को उठा के बताएं कि वाकई मेरी बात आपने समझा कि नहीं समझा। बस जितने लोगों ने समझा वही अपने हाथों को उठाएंगे। जो मैंने कहा समझ गए? माशाल्लाह नदीम भाई समझ गए? सब नहीं समझे, इशारे की बात है। माँ बहनें बैठी हुई हैं, सुनिए आप, हंसिए मत, कोई खेल कूद नहीं भाई। इधर देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में अपनी माँ के पेट में आए। दिन कौन सा था? जुमा का था। मैंने पूछा सूफी साहब से वो वक्त कौन सा था? तो आपने फरमाया वो वक्त सिर्फ अल्लाह के वलियों को पता है, इसको जाहिर करना बागी होने की निशानी है। हाँ, जब वो वक्त हर साल आता है तो हर वली चाहे माँ के पेट में हो
चाहे बाप की पीठ में हो, चाहे रूहों की दुनिया में हो, चाहे अपनी खानका में हो, हर वली की रूह अदब से खड़ी होकर हुजूर की बारगाह में हदिये सलाम पेश करती है। सुभान अल्लाह। जब वो वक्त आता है हुजूर की नूर मोहम्मदी के ट्रांसफर होने का, समझ रहे हैं, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 2 महीने के अपनी माँ के पेट में है। हुजूर के अब्बू ने अपनी बीवी हुजूर की माँ से कहा, अरे मेरी बीवी आमिना, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, बिजनेस करने के लिए एक मुल्क है जिसके 2 नाम हैं, एक नाम है मुल्क शाम, एक नाम है सीरिया, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। इसी दमिश्क शहर में बड़े मखसूस बुज़ुर्गों की सहाबा की मज़ार शरीफ है। अगर आपने उनका नाम सुना है तो सुन के सुभान अल्लाह कह दीजिए, नहीं सुना है तो पहली मरतबे सुन के सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक अजीम शान आशिक रसूल का नाम है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो इसी दमिश्क में लेटे हुए हैं। एक सहाबी है जिनको कौन नहीं जानता, हज़रत सैफुल्लाह, जिन्हें हुजूर ने खालिद इब्न वलीद उनका नाम है, हुजूर ने सैफुल्लाह का टाइटल दिया था। अब भी नहीं बोले तो अब तो बोलेंगे। एक अजीम फातह बैतुल मुक़द्दस इसी शहर में है, जिन्होंने हुजूर गौसे आज़म की ज़ियारत की है, बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया है, जिनका इंतज़ार लोग अभी भी करते हैं, जिन्हें दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। इसी शहर में लेटे हुए हैं दमिश्क में। और कहो तो चुपके से बता दूँ, उसी शहर के करीब में कब्रस्तान है, जिस कब्रस्तान में जनाबे हज़रत अमीर मुआविया लेटे हुए हैं। 1 मिनट अगर सब सुभान अल्लाह बोलने का वादा करो, बता दूं, इसी कब्रस्तान में बिलाल हबशी भी लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की सगी बेटी मखदूमा सुकैना भी आराम कर रही है। इसी मुबारक कब्रस्तान में इमाम हुसैन सरकार की सगी बहन मखदूमा ज़ैनब, औनो मोहम्मद की माँ, सुभान अल्लाह के, करबला के शीर खार शहीदों की माँ, औनो मोहम्मद की माँ, जनाबे अब्दुल्ला की बीवी, जनाबे जाफ़र की बहू, कबीले हाशिम और कुरैश की बेटी भी, कबीले हाशिम और कुरैश की बहू भी, मखदूमा फातिमा की बेटी, अम्मी खदीजा की नवासी मखदूमा ज़ैनब भी इसी कब्रस्तान में आराम कर रही है। हुजूर के अब्बू ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से कहा, अरे मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, आपने इजाज़त दे दी। कई लोग, पूरा ग्रुप निकला मुल्क शाम के लिए। अभी हुजूर की बीवी की उम्र 20 से कई साल है, हुजूर के अब्बू की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल उम्र है। हुजूर के अब्बू मुल्क शाम में बिजनेस करके जब वापस आ रहे थे तो वापसी का जो रास्ता था वो मदीना हो के मक्का आता है। समझ गए भाई, वो मदीना हो के मक्का आता है। अभी हुजूर की अब्बू की माँ की शादी को 1 साल भी नहीं हुए। हुजूर अपनी माँ के पेट में हैं, 3-4 महीने के हैं, अभी पैदा होने में 5-6 महीने बाकी हैं। समझ रहे हैं। उस वक्त हुजूर के अब्बू जब वापस हुए मदीने से मक्के आने के लिए, तो मदीने ही में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। इलाज किया बड़े बड़े हकीमों के पास, लेकिन अजीब अल्लाह की शान थी, उनकी तबीयत ठीक ना हुई। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ना हुई, मरज़ बढ़ता गया जो जो दवा की। बड़े अफसोस की बात है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का भरी जवानी में, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था शादी को, अम्मी आमिना बेवा हो गई। हुजूर के अब्बू का मदीने में इंतकाल हो गया। पूछा गया सूफिया से, हुजूर को अल्लाह ने यतीम बना के क्यों पैदा किया? सूफिया का जवाब आया, इसलिए पैदा किया, यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जो यतीम बन के पैदा हुआ हो। ये खाली पेट वाले समझ सकते हैं कि भूख किसे कहते हैं, ये भरा हुआ पेट ये क्या समझेगा भूख किसे कहते हैं। स्प्राइट, थम्सअप, माजा, फ्रूटी पीने वाले दिन रात अपनी फ्रीज से निकाल के ये क्या जाने प्यास किसे कहते हैं। समझ रहे? ये तो प्यासा ही प्यासों के दर्द को समझेगा। मेरे आका के अब्बू का इंतकाल हो गया। अब सुनिए आप, जहाँ इंतकाल हुआ वो शहर मदीना है। वो कहाँ रहते थे, किसके यहाँ इंतकाल हुआ? अपने दादी मखदूमा सलमा जो जनाबे हाशिम के निकाह में थी, उनका वो मैका था, उसी ख़ानदान में उनका इंतकाल हुआ। बाबू सलाम के करीब में एक मोहल्ला था जिसे दारे नाबगाह कहते हैं। इसी मोहल्ले में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनाई गई। ठीक, अब थोड़ी सी फाइल पलटता हूँ मैं। 1936 में जब हुजूर के शहर मदीने शरीफ की मस्जिद को बढ़ाया जा रहा था, खुदा की कसम मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। वल्लाहि लज़ीम, कितनी मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ बगदाद शरीफ 13 अक्टूबर को। मैं इजाज़त हो तो आप सबका सलाम गौस पाक की बारगाह में पेश करूँगा। वल्लाहि लज़ीम याद आएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके इस अंदाज़े मोहब्बत को अपनी डायरी में लिखूँगा। सरकार या गौस पाक, आपके दादा का जिक्र गरीबों की बस्ती में हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोग बैठे थे आपके दादा की मोहब्बत में।
वल्लाहि लज़ीम मेरा दिल अंदर से वाकई बहुत खुश है। वरना लोग खेल कूद करते हैं, ये बच्चे ये बुज़ुर्ग गर्मी में बैठे हुए हैं, इनकी आंखें खुली हुई हैं, इसका मतलब है कि इनको अपनी माँ का प्यारा हलाल दूध मिला है। माएँ भी खुश हुई होंगी कि आप मेरे बच्चों ने हक़ अदा कर दिया। ज़रा और नेकियां पहुँचाएँ, हाथों को उठा के बोल दे सरकार की आमद। हुजूर के अब्बू का इंतकाल कहाँ हुआ था? मदीने में। कहाँ दफनाए गए? दारे नाबगा में। 1936 को हुजूर के शहर की मस्जिद की बढ़ोतरी हो रही थी। अचानक हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई। समझ रहे हैं? हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई। जब कब्र खुल गई तो अल बुरहान नाम की किताब में अल्लामा सैयद सईद अहमद साहब फरमाते हैं, मैं जब मदीने गया था मुझसे ठेकेदार अब्दुल लतीफ़ ने कहा था, जब हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई थी तो देखने के लिए मैं भी गया था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं रब्बे काबा की कसम मैंने क्या देखा कि हुजूर के अब्बू के कफन के एक एक धागे चमक रहे थे। यही नहीं, कोई खामोश ना रहे, यही नहीं, फिर फरमाते हैं मैंने हुजूर के अब्बू के खुले हुए चेहरे को देखा था। वो कहते हैं मैंने देखा था, आंखें इतनी चमकदार थी, इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। ये उस वक्त जमीन पर आके दुनिया से चले गए जब अल्लाह के रसूल पैदा भी नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? और सुने, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के खलीफा जिनको कुतुब मदीना कहा जाता है, जिनका नाम ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी है, ये भी उसी वक्त, तबरेज़ भाई, ये भी उसी वक्त मदीने शरीफ में थे। इनको पता लगा हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई है तो दौड़े दौड़े ये भी गए। कहते हैं मैं मदीने के बड़े मशहूर लोगों में था, मुझे मौका मिला हुजूर के अब्बू की पेशानी चूमने का। बोले बोले बोले, हुजूर की अब्बू की पेशानी चूमने का मुझे मौका मिला। तो जनाब कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते हैं मैंने हुजूर के अब्बू की जब पेशानी चूमी ना तो मेरी दाढ़ी के ये नीचे वाले बाल हुजूर के अब्बू के गाल का बोसा ले रहे थे। हुजूर के अब्बू के गाल को सहला रहे थे, चूम रहे थे, मतलब बड़ी दाढ़ी मुबारक थी। जब हुजूर के अब्बू को बकी शरीफ में नामालूम जगह तदफीन अमल में आई, मिट्टी शरीफ हो गई, तब कुतुब मदीना अपनी खानकाह में वापस आए। तो कहते जब वापस आया तो मुझसे मेरे ग़ुलामों ने कहा हुजूर जब आपने आक़ा करीम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की पेशानी चूमी है उस वक्त आपकी दाढ़ी के ये बाल हुजूर के अब्बू के गाल को सहला रहे थे। इतना सुनना था आला हजरत की बारगाह का परवरदा मदीने पाक का कुतुब ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी ने कैंची मंगाई और मंगा करके नीचे दाढ़ी के बाल को काट लिया, काट करके उसे शीशी में रखा और शीशी में रखने के बाद उसे ऊपर रखा और कहा ऐ लोगों तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, इन बालों को कभी इस नीयत से न देखना ये बाल ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी के दाढ़ी के हैं, ना 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 इन बालों को इस निस्बत से देखना इन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए हैं। आय हाय।